अभी तक हम पढ़ रहे थे डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एनी पॉइंट आर थीटा। ओके, ये सारे चीजें हम डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जब हमने डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ओके, तो डाइपोल किस तरीके से बिहेव करेगा, उस पर फोर्स क्या होगा, या फिर वो रोटेट करेगा तो टॉर्क क्या होगा। वर्क डन की हम बात करेंगे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की। तो डाइपोल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात कर रहे हैं व्हेन डाइपोल placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ओके, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हमने एक डाइपोल मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस पर अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। व्हेन एनी चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑन चार्ज। ओके, तो सबसे पहले हम वो वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसमें व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं जब हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा है। ओके, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ओके, और यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, E की डायरेक्शन में होगा। ओके, फोर्स का डायरेक्शन E की डायरेक्शन में ही होगा। उस पर फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ओके, फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेकेंड केस देखते हैं हम, केस नंबर 2। व्हेन नेगेटिव चार्ज, ओके, केस नंबर 2 देखते हैं हम। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखा, तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। फोर्स होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज हमने रखा है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू ई। ये दो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज हम डाइपोल के लिए भी करेंगे। ओके, तो इसे हम अभी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो ये पूरा केस आप लिख लीजिए ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम डाइपोल के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, और नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो उस पर माइनस क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा। ओके, अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल, अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स F is equal to force on positive charge plus force on negative charge. Okay, force on positive charge is Q into E vector and force on negative charge is minus Q into E vector. So this will cancel out and become 0. So net force
ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट हमें लिख लेना चाहिए। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ध्यान रखना है यहां पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ही फोर्स 0 होगा। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा देन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल। अच्छा, अब हम एक और नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर इस सिस्टम पर डाइपोल पर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों फोर्स के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके। तो डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क की बात हम करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे डाइपोल को कंसिडर करें तो प्लस क्यू चार्ज पर क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज पर माइनस क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और इन दोनों फोर्स के बीच का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, ओके, तो डिस्टेंस होगा, अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस 2l है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 2l साइन थीटा, ओके। तो टॉर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स Q इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। अभी हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2QL इंटू ई साइन थीटा और 2QL को हम P लिख सकते हैं, तो PE साइन थीटा। यहां पर हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड पता चला PE साइन थीटा होगा। अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा PE साइन थीटा। अगर इसी का हम वेक्टर फॉर्म लिखें, नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म। इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वो हमें कैलकुलेट करना है तो P क्रॉस E हम टॉर्क का वेक्टर फॉर्म, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर हमको डायरेक्शन देखना है, जैसे कि P क्रॉस E का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वेक्टर P की डायरेक्शन में फिंगर रखना है और फिंगर प्लेस्ड finger of right hand in the direction of first vector P and turn them in the direction towards the electric field. Electric field की डायरेक्शन में उन्होंने हमें टर्न किया है फिंगर्स को, तो थंब shows the direction of क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E, मतलब कि टॉर्क की डायरेक्शन शो करेगा, ओके। तो इस तरीके से हम इसे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझने के लिए हम न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे, ओके। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो टॉर्क के वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन है अ डाइपोल P जिसका डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप मिली कूलम मीटर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप, ओके, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम, ओके, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। E इज इक्वल टू I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है। फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क ऑन द डाइपोल
and its magnitude. ओके तो वेक्टर फॉर्म में हमको पता है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. इसे हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे. आई केप, जे केप, के केप. सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर पी के कोफिशिएंट पुट करेंगे 1 2 3. देन ई के कोफिशिएंट पुट करेंगे 1 -1 एंड 4. इसे सॉल्व करने के लिए वेक्टर सिंप्लीफिकेशन, इसको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे. तो आई एज इट इज, आई के रो और कॉलम कोफिशिएंट, रो और कॉलम के कोफिशिएंट को छोड़कर रिमेनिंग 4 एलिमेंट जो है उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. तो होगा 8 -3. ओके. माइनस जे के, सेम एज इट इज फॉर जे का रो और कॉलम छोड़कर रिमेनिंग 4 एलिमेंट का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो 4 -3 प्लस के केप के लिए होगा के का रो, कॉलम और रो को हम हाइड करके रिमेनिंग 4 कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो इट विल बी -1 -2. ओके. तो हमें फाइनल मिलेगा 8 + 3 11 आई केप माइनस जे केप 4 -3 1 जे केप -3 के केप. ओके. तो ये वेक्टर फॉर्म में हमें टॉर्क मिला. इसका यूनिट होगा मिली न्यूटन मीटर. ओके. यूनिट होगा मिली न्यूटन मीटर. ओके. यहाँ पर न्यूटन पर कूलम. ओके. अगर हमें इसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ओके. so it will be 121 plus 1 plus 9, so it will be 131 root millinewton meter. okay, so this is the magnitude of torque. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और वेक्टर फॉर्म को समझ सकते हैं. ओके.